अस्सलामुअलैकुम, बोल खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। तनकीद करने वाले नहीं चाहते हैं कि सदर ट्रंप कामयाब हो। ईरान की जौहरी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर दिफा मीडिया आउटलेट्स पर बरस पड़े। कहा कि सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालिफत ही करता है। ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इजराइल जंगबंदी हुई। अमरीकी एयर चीफ बोले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कामयाब रहा, जिस पर फौजियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने ईरानी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक, आर्मी मीडिया की हमले से मुतालिक रिपोर्ट्स, अमरीकी हुकाम ने खबरों को मन घड़त करार दे दिया। अमरीकी वजीर दिफा CNN, MSN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर बरस पड़े। कहा कि सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालफत ही करता है। ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंगबंदी हुई। पेंटागन हुकाम ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की फुटेजेस भी दिखा दी। अमरीकी एयर चीफ डैनकेन ने ईरानी तंसीबात पर हमले में किरदार अदा करने वाले फौजियों की तारीफ की। डैनकेन ने कहा कि हमारी फोर्सेस आइंदा के लिए भी मुकम्मल तैयार हैं। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले से पहले ईरानी हमले की इत्तला मिल गई थी। हमने ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। सऊदी अरब का जंग रुकवाने में बड़ा किरदार है। ईरानी कौम ने जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा किया, इसराइल को भरपूर जवाब दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की हालिया कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ बता दिया। कहा पाकिस्तान ने भरपूर मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की और साथ में कतर पर होने वाले हमले की मजम्मत भी की। ईरान ने सदर आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। जो कतर के ऊपर जो हुआ हमला, उस हवाले से भी पर हमने पाकिस्तान ने एक पूरा भरपूर मजम्मती बयान जारी किया। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, मेरी उनसे बड़ी टेलीफोन पे बात हुई और उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने भी जंग में को रुकवाने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। हमला हमने नहीं किया और बिल्कुल ठीक बात कर रहे, हमला किया इसराइल ने। हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। ईरान ने पाकिस्तान का नाम लेके सदर आसिफ जरदारी साहब का, मेरा, फील्ड मार्शल साहब का, अवाम का शुक्रिया अदा किया है। फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय फील्ड मार्शल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने कहा है कि ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश हो गई। 12 रोज़ा जंग के बाद अपने पहले खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी का कहना था कि अमेरिका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि वो ऐसा ना करता तो इजराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरान ने आलमी जौहरी तंजीम IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया है। पार्लिमानी बिल ईरान की मजलिस शूरा ने मंजूर किया। तर्जुमान ईरानी गार्डियन काउंसिल ने बिल मंजूर होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि नेतन्ज, फर्दो और अस्फहान की तमाम जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तंसीबात की असर नौ तामीर करना होगी, जिसमें कई साल लग सकते हैं। ताकत के नशे में बदमस्त इसराइल को ईरान ने नाको चने चबा दिए। इसराइल को ईरान के साथ जंग में $20 अरब से ज़ायद नुकसान हो गया। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर मलियामेट हो गए। कर्जों और दीगर अखराजात ने इसराइल की कमर तोड़ दी। इसराइली फौज ने भी मजीद बजट का मुतालबा कर दिया है। आलमी सतह पर तनहा भारत को अमेरिका की जानिब से एक और धचका। अमेरिका के साथ तिजारत का मामला खटाई में पड़ गया। भारतीय हुक्काम ने तस्दीक कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुक्काम का कहना है कि अमरीकी मुज़ाकरात का ताहाल भारतीय मुतालबे मानने पर आमादा नहीं है। अमरीका भारत से ज़राई जिनास और गाड़ियों पर टैरिफ में कटौती चाहता है। अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में रुकावट, ऑटो पुर्जाजात, जबकि स्टील और ज़राई मसनूआत पर महसूलात पर इख्तलाफात हैं। रॉयटर्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप की 9 जुलाई की डेडलाइन से कबल अबूरी मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। अमरीका दूध, शराब, गाड़ियों, अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस की भारतीय मार्केट तक रसाई चाहता है। भारत ने ज़राई मसनूआत पर टैरिफ में कमी अमरीकी कंपनियों को तरजीह और तवानाई और दिफाई ख़रीदारी में इजाफा पेश किया, मगर वाशिंगटन से ठोस तजवीज़ का इंतज़ार है।
और शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की बड़ी फतह, भारत को मुंह की खानी पड़ गई। तंजीम के वज़राए दिफा इजलास के एलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम रहा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। उधर भारत के अजीत डोवल को पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने लाजवाब कर दिया। अजीत डोवल खामोश हो गए। फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। बरतानवी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा जंग फौरी बंद करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। आपको ये बताएं कि फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। बरतानवी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा जंग फौरी बंद करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ट्रंप और नेतन्याहू गजा जंग बंद करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। फ़लस्तीनियों के लिए ये अच्छी खबर है, गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। बरतानवी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा जंग फौरी बंद करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। बरतानवी अखबार की जानिब से ये बड़ा दावा किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा जंग फौरी तौर पर बंद करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से ये बताया गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू राबते में हैं। गजा में जंग फौरी बंद करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र गजा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। सऊदी अरब और शाम इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान गजा जंग ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। आपको ये बताएं कि बरतानवी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इस वक्त टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बरतानवी अखबार की जानिब से ये दावा किया गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। आपको ये बताएं कि गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को दूसरे मुल्कों में बसाया जाएगा। सऊदी अरब और शाम इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। गजा की जंग इंतहाई तेज़ी से 2 हफ्तों में ख़त्म होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ। गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप और नेतन्याहू राब्ते में है। गजा में जंग बंदी पर फौरी इत्तफ़ाक़ हो गया है। मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र गजा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू में गजा जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। पाकिस्तान में मुहर्रम हराम 1447 हिजरी का चांद नज़र आ गया। मुहर्रम हराम का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास कोयटा में कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के बाद मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुहर्रम हराम का चांद नज़र आने का ऐलान किया। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक बरोज़ जुम्मा 27 जून को साल का पहला दिन यकम मुहर्रम हराम होगा। पंजाब में मानसून की पहली बारिश, लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम बरसा, मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाएं चलने से हब्स का खात्मा हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे, 19 ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने शहर और पानी की निकासी से मुतालिक सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टिप टाइल्स की तनसीब का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि वॉकवेज़ और पार्किंग, रेन वाटरवेल, इंटरनेट और केबल की तारें अंडरग्राउंड होंगी। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का 70,573 अरब रुपये का बजट मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल में मज़ीद 36 अरब रुपये के टैक्स इकदाम किए गए
अपोजिशन की तरमीम को हुकूमती इत्तेहाद ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। In favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल में मजीद 36 अरब रुपए के टैक्स आयद किए गए। विफाकी मजमूई आमदन का हदफ 19,000। अपोजिशन की ग्रांट पर कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब, दिफा के लिए 2,550 अरब, हुकूमती अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पेंशन 1,055 अरब, सब्सिडीज 1,186 अरब और तरक्याती बजट के लिए 1,000 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट की हिमायत करते हैं हमारी तजवीज़ शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान ज़ेरी में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ़ंड में 20% का तारीखी इजाफा किया। 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह वालों को रिलीफ दिया गया है, जो मुतवस्सित तबके के लिए बड़ी सहूलत है। हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर सोलर पैनल पर टैक्स को 50% कम किया। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है, तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 20% इजाफा कर रहे हैं, तो हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब आया है, हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज्यादा 20% इजाफा हो रहा है। 12 लाख तक जो आपके सैलरी क्लासेस है कि 0% इनकम टैक्स अवाम को फायदा दिया जा रहा है, सैलरी क्लास को फायदा दिया जा रहा है इस बजट में। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद हुकूमत ने हमारा ये मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल कहा था कि बजट में इस्लाहात करेंगे, इदारों की निजकारी की जाएगी। आज भी यही लॉलीपॉप दिया जा रहा है। रवा माली साल एक भी इदारे की निजकारी नहीं की गई। पाकिस्तान के पहले बजट में 11% खसारा था, आज 64% खसारे का बजट पेश किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फाइनेंस बिल का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा यह बजट विजनरी हरगिज नहीं हो सकता। पाकिस्तान का पहला बजट जिस वक्त पेश हुआ तो उसमें 11% डेफिसिट था और मौजूदा बजट जो पेश हो रहा है इसमें 64% डेफिसिट है। लास्ट टाइम जब बजट पेश हो रहा था तो हुकूमत ने बड़े बुलंद दावे किए थे कि हम रिफॉर्म भी करेंगे और प्राइवेटाइज भी करेंगे। एक भी स्टेट ओन एंटिटी एक भी प्राइवेटाइज नहीं हो सकी जनाब स्पीकर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब स्पीकर 1000 होंडा गाड़ियां ली थी। जनाब स्पीकर, ये बजट मैं नहीं समझता विजनरी बजट है। और खेल से मुतालिक बात करेंगे। आईसीसी ने क्रिकेट में नए कवानीन मुतारिफ करा दिए। प्लेइंग कंडीशंस में कई तब्दीलियों के साथ टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक मुतारिफ कराने का फैसला किया। फील्डिंग साइड को टेस्ट क्रिकेट में ओवर के अख्ताम पर दूसरा ओवर 1 मिनट के अंदर शुरू करना होगा। 1 मिनट में ओवर शुरू ना करने पर अंपायर 2 वार्निंग्स देगा। तीसरी बार अंपायर फील्डिंग साइड पर 5 रन की पेनल्टी आयद कर देगा। क्रिकेट में शफाफियत के लिए आईसीसी का बड़ा इक़दाम, नए कवानीन मुतारिफ करा दिए। स्टॉप क्लॉक का कानून लागू हो चुका। जानबूझकर गेंद पर थूक के इस्तेमाल पर गेंद तब्दील नहीं की जाएगी। गेंद की साख्त में तब्दीली पर एम्पायर बैटिंग साइड को 5 रन दे सकता है। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर बैटिंग साइड पर 5 पेनल्टी रन के साथ स्ट्राइक का फैसला बॉलिंग साइड करेगी। एम्पायर को कैच पकड़ने पर शक हो तो थर्ड एम्पायर 9 बॉल के साथ कैच को भी रिव्यू में चेक करेगा। नए कानून के मुताबिक 9 बॉल पर फेयर कैच की सूरत में बैटिंग साइड को 9 बॉल का 1 रन मिलेगा। फेयर कैच न होने की सूरत में बैटिंग साइड ने जितने रन लिए होंगे उतनी ही मिलेंगे। प्रो लीग के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद ने इवेंट में शिरकत के लिए हुकूमती मदद की उम्मीद लगा ली। मजीद कहा कि प्रो लीग के लिए हाँ करके शिरकत नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगी। प्रो लीग खेलने के लिए $2.5 मिलियन की जरूरत है। हॉकी फेडरेशन की पूरी ट्राई है कि हम मिल के इंशाल्लाह ताला इस काम को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये खर्चा जो है ये बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई थोड़ा खर्चा नहीं है। तो ये बात को ख्याल रखते हुए हमने आगे बढ़ना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह ताला इसमें मदद करेंगे। उन्होंने हमें बताया $2.5 मिलियन चाहिए इस प्रो लीग में। $5 मिलियन 70 करोड़ रुपया।
दुनिया भर में मनशियात के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। कराची फ्रेयर हॉल में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। नौजवानों में आगाही फराहम करने के लिए विंटेज गाड़ियों की नुमाइश भी लगाई गई। मजीद हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर हमें अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फेयर हॉल में मौजूद हूँ। दुनिया भर में आज मंशियात के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो कोलैबोरेशन की गई, वो विंटेज जो कार के खास तौर पे जो लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन भी की गई, जिसमें ये बताया कि बहुत से और शौक हैं करने के लिए। मंशियात जैसी लानत से हम सबको दूर रहना चाहिए और ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए आगाही थी। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त भी कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, बात करते हैं। आज ANF के साथ कोलैबोरेशन किया था, आज जो है आलमी दिन है नशे के खिलाफ, तो उसी हवाले से ये विंटेज और स्पोर्ट्स कार का हमने यहाँ शो लगाया हुआ था आवाम के लिए। तो आवाम से बस यही कहना चाहेंगे कि अगर नशा करना ही है तो अच्छी गाड़ियों से करो, अच्छे अच्छे नशे करो यार, इनको छोड़ो मंशियात को। मंशियात बहुत बड़ी लानत है, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। स्पोर्ट्स हो गया, गाड़ियों का शौक़ हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी जो है ना सरगर्मियों को अच्छी सरगर्मी है और हमारे जो अंदर जो भी अच्छे टैलेंट है उसको सामने ले गए। शौक अगर हो तो किस चीज़ का होना चाहिए? जिस तरीके से आज ANF ने जो खास तौर पर जिस तरीके कोलैबोरेट किया विंटेज कार्स के लोगों से, जो यहाँ पर अपने गाड़ियों के लिए नुमाइश करने के लिए यहाँ पर आए फेयर हॉल पे, और ये एक मैसेज था कि अगर शौक ही करना है तो अच्छे और पॉजिटिव शौक करें, ताकि उससे जो है हमारे जिस्म को भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, हमारे इस मुल्क की मईशत को भी। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की फ़ाइन आर्ट की तालिबात ने हाथ से बनाए फनपारों की 3 रोज़ा नुमाइश लगाई, तो शहरी भी शाम ढलते ही नुमाइश देखते पहुँचे। झंग से हमारे साथ हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग में यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की जानिब से जो तालबात हैं, इन्होंने आर्ट की नुमाइश आज लगाई है, तो इनकी प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि बेसिक मकसद क्या था रात के इस नुमाइश का। जी, ये सबसे बड़ा मकसद हमारा ये था कि हम आर्ट को एक पब्लिक लेवल तक ले आएँ और यहाँ की जो झंग की कम्युनिटी है उसको एंगेज करें, और ये जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है वो हमारी HEC की रिक्वायरमेंट भी है, हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी है। यहाँ तालबात भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है कि इतने प्यारे माहौल में। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले थैंक यू करूँगी मैम रमज़ा, मैम समीना, मैम शिगरूफ का, जिन्होंने हमें ये डिस्प्ले करने की परमिशन ले दी। यहाँ के CEO ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया, झंग के लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। खास तौर पर तालबात में इस हवाले से अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है कि जो फन पारे हैं इनके सेल भी हो रहे हैं, और उसके अलावा ये झंग में 3 रोज़ जारी रहेगी। स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।